हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो गाइज, बहुत सारे लोगों के बहुत सारे कन्फ्यूज़न थे सब लोगों को और बहुत सारे कमेंट भी आए थे। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसका एक ही वीडियो में आपके कन्फ्यूज़न भी दूर कर दूं और आपके कमेंट जो हैं गायनोवेदा को लेके उसके सारे रिप्लाई भी कर दूं। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे मुझे लगता नहीं है कि टेक्स्ट के थ्रू मैं आपका रिप्लाई ऐसे प्रॉपर दे पा रही हूँ, तो मैंने सोचा मैं वीडियो के थ्रू ही आपका रिप्लाई करूँगी ताकि सब आपको समझ में भी आए प्रॉपर वे में मैं कह क्या रही हूँ और जो आपका क्वेश्चन है उसे कि आप मेरे समझ क्या रहे हो। ठीक है, तो गायनोवेदा के लिए जो भी मेरा रिव्यू रहा था वो मैं ऑनेस्ट रिव्यू ही देती हूँ हर बार। जब भी मैं वीडियो डालती हूँ या जब भी मैं आपके कमेंट के आंसर करती हूँ, हर बार मैं आपको ऑनेस्ट रिव्यू ही देती हूँ अपना, जो मुझे एक्सपीरियंस हुआ और जो मैं आपके लिए ऐसे बेनिफिट चाहती हूँ, आपके लिए जो यूज़फुल हो, आपके लिए जो बेनिफिट दे आपको, वही मैं आपको बताती हूँ। कोई मैं ऐसे फालतू की बातें नहीं करती, ना ही किसी के बारे में मैं ऐसे बुरा कहना चाहूँगी। ठीक है, तो चलिए। और आप ऐसे टेंशन मत लीजिए, बहुत सारे लोगों की बहुत सारे टेंशन वाले कमेंट्स भी हैं उसमें। तो चलिए बिना कोई देरी के आपके कमेंट्स पढ़ना मैं शुरू करती हूँ ताकि आप भी तब बोर ना हो। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो ज़्यादा पसंद आती है तो मुझे सुपर थैंक्स देना ना भूलिएगा, जो लाइक और डिसलाइक और शेयर के बगल में ही होता है सुपर थैंक्स का, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज के कमेंट पढ़ना। तो फर्स्ट कमेंट आया मुझे काजोल आपका। तो आपने मुझे कहा है कि आपने तुला टैबलेट लेते हुए आपको 2 महीने कंप्लीट हो गए हैं। अपने इरेगुलर पीरियड को रेगुलर करने के लिए आपने तुला टैबलेट ली होगी। ठीक है, तो आपको 2 महीने कंप्लीट हो गए और अभी तक आपको पीरियड्स नहीं आए। ठीक है, तो मुझे भी अभी 1 मंथ जस्ट कंप्लीट ही हुआ है तुला टैबलेट लेते हुए और अभी तक मुझे भी पीरियड्स नहीं आए हैं। तो बस मैं भी इंतज़ार कर रही हूँ कि कब क्योंकि मेरा एक वो खाली हो चुका है डब्बा और दूसरा डब्बा मेरा शुरू हो गया है। ठीक है, मुझे भी अभी पीरियड्स नहीं आए तो मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं इसमें क्या करूं, क्या आपको मैं ऐसे रिप्लाई दूं कि मैं क्या आप इसके लिए क्या करें। तो अभी तो बस हम थोड़ा वेट कर सकते हैं। ठीक है, और 1 मंथ वाला रिव्यू मैं आपको दूंगी जल्दी ही अपना, और कि वो कैसा रहा मेरा तुला के लिए। तो जस्ट थोड़ा सा वेट कीजिए। और अगर आपको नहीं फ़र्क पड़ता तो प्लीज़ तुला टैबलेट, आप गायनोवेदा की जो टैबलेट ले रहे हैं उन्हें मत लीजिए। मैं भी शायद जस्ट मैं देख रही हूँ कि मेरे के पास 2 डब्बे भी पड़े हैं 2 महीने के, और अगर मुझे बेनिफिट नहीं मिला तो मैं भी गायनोवेदा छोड़ दूंगी। मैं जस्ट अपने डॉक्टर का ही कोई अच्छी एक गायनो ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, आजकल, ताकि मुझे एक अच्छी गायनो मिले जो मेरे हर चीज़ के बारे में जान सके, हर उसे पता हो कि मुझे क्या प्रॉब्लम्स हो रही है और क्या उसे टैबलेट्स मुझे देनी है। तो ये मेरा भी डिसीजन है फ़िलहाल फुल एंड फाइनल। तो बस जस्ट मैं 2 महीने का इंतज़ार कर रही हूँ कि मुझे पीरियड्स हो जाए, है ना। तो आप भी थोड़ा वेट कीजिए। अगर आपको हो गए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर नहीं हुए तो आप अपनी अच्छी सी कोई गायनो ढूंढ लें और उन्हें अपना चेकअप करवाएं। तो सेकंड कमेंट आया मुझे आपका। आपने मुझे पूछा है कि मैं गायनोवेदा टैबलेट लेने के कितने टाइम बाद प्रेग्नेंट हुई थी। ठीक है, तो मेरी शादी को हो गए 6 साल, तो 3 साल तो मेरे ऐसे ही रहे। ठीक है, और उस टाइम पे मुझे ऐसे पीसीओडी, इरेगुलर पीरियड के ऐसे बारे में कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि मैंने इतना नेट पे सर्च भी नहीं किया था। और जस्ट नॉर्मल जब मैंने पहले डॉक्टर्स को दिखाया था तो उन्होंने बोला कि ऐसे हो जाता है कभी कभी, और ऐसे जैसे ग्रोथ होती है, चेंजेस होते हैं बॉडी में, तो ऐसे हो जाता है। ठीक है, तो मुझे ऐसा कोई आइडिया नहीं था कि मुझे ऐसे पीसीओडी समथिंग कुछ हो जाएगा। और गायनोवेदा के बारे में मैंने सिर्फ 6 महीने पहले ही मुझे पता चला है कि मुझे 6 महीने पहले कि गायनोवेदा भी कोई टैबलेट्स होती है। मुझे इससे पहले इसके बारे में कुछ पता नहीं था। तो 3 साल तक मैंने ऐसे, मैं बताना चाहूँगी आपको, मैंने नेचुरली कंसीव किया था। तो मेरी बेटी 3 साल के बाद हुई थी। तो मैंने उस टाइम कोई गायनोवेदा नहीं लिए थे, कोई डॉक्टर से दवाइयाँ नहीं खाई थी। बस जब प्रेगनेंसी के टाइम पे जो आयरन कैल्शियम की टैबलेट्स होती है वही खाई थी। और मुझे नहीं पता कि ऐसे भी कोई टैबलेट्स कि प्रेगनेंसी के लिए कोई टैबलेट होती है। और गायनोवेदा की साइड से, मतलब गायनोवेदा की टैबलेट से मैं प्रेग्नेंट नहीं हुई हूँ, है ना। मैंने सिर्फ इसे पीसीओडी के लिए लिया था कि पीसीओडी मेरा ठीक हो जाए, जो मेरे इरेगुलर पीरियड्स हैं वो सही हो जाए। मुझे नहीं पता कि गायनोवेदा लेने के बाद बहुत सारी लेडीज़ प्रेग्नेंट होती हैं या नहीं होती है, क्योंकि गायनोवेदा ऐसे दावा करता है कि हमारे उसमें जो भी टैबलेट्स लेती हैं गायनोवेदा की और जो प्रेगनेंसी वाली, वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं, है ना, नेचुरली कंसीव कर लेती है, क्योंकि उनका जो साइकिल होता है वो
जो इरेगुलर साइकिल होता है वो रेगुलर होना शुरू हो जाता है उनका साइकिल, और तभी वो शायद नेचुरल कंसीव कर पाती होंगी। ऐसे मैंने सिर्फ इंस्टाग्राम पे कमेंट में, और जब कभी आपने फेसबुक पे उनकी साइट देखी होगी उस पर देखा है, मुझे नहीं पता ऐसे। जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है मुझे तो नहीं पता, क्योंकि अभी तक मुझे पीरियड्स तो आए नहीं है। तो सबकी बॉडी अलग अलग काम करती है, सबकी बॉडी लैंग्वेज अलग होती है, हीलिंग पावर अलग होती है सबकी बॉडी की। तो मेरे को कोई आइडिया नहीं है ऐसे कि गायनोवेदा की टैबलेट से हम प्रेग्नेंट भी हो सकते। तो मैं तो नेचुरली कंसीव किया था मैंने, है ना। बस मैंने एक धैर्य बनाए रखा। तो जो आप भी अपने अंदर एक पेशेंस बनाए रखना हर चीज़ को लेके, तो शायद भगवान जो भी करेगा अच्छे के लिए करेगा, है ना। तो आप एक पेशेंस, अगर आप प्रेग्नेंट आप माँ हो या चाहे आप प्रेगनेंसी की प्लानिंग कर रहे हो, तो अपने अंदर एक धैर्य रखिए और स्ट्रेस बिल्कुल कम करिएगा। अपना स्ट्रेस बिल्कुल ऐसे हाई नहीं करना आपको, क्योंकि बहुत सारी लेडीज़ होती है, एक समझ सकती हो एक टाइम के बाद हर किसी को होता है कि हम भी कंसीव करें, हमारे भी बेबी हो, बच्चे हो, जो भी लड़का हो चाहे लड़की हो, लेकिन आपको एक स्ट्रेस फील रहना है, ठीक है। और इन्जॉय करना है कि हर चीज़ को एंजॉय करो, और ताकि आपका ध्यान डाइवर्ट हो। और अगर आप ध्यान एक ही चीज़ में लगाओगे ना, तो इससे हमारी बॉडी को ना, हमारे हार्मोन्स इम्बैलेंस होना शुरू हो जाते हैं। अपनी नींद प्रॉपर लें, अपना डाइट प्रॉपर लें, और हर चीज़ को एंजॉय करें, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपको हेल्प मिलेगी हर चीज़ के लिए। तो मैं तो नहीं हुई गायनोवेदा से प्रेग्नेंट, आपको मैं रियल बता दूं तो मैं नेचुरली मैंने कंसीव किया था, और वो भी लॉकडाउन के टाइम पे। जस्ट मुझे फरवरी में पता चला था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, और मार्च में लॉकडाउन लग गया था। तो बहुत ज़्यादा कोरोना की वजह से ऐसी हालत हो गई थी कि डॉक्टर के पास जाना भी मेरा मुश्किल हो गया था। बट लेकिन फिर भी हम ऐसे पर्सनल डॉक्टर हमने हायर की थी, तो चल हमारा काम हो गया था। उस टाइम पर तो बहुत हालत ख़राब हो गई थी। तो मैं यही कहना चाहूँगी, अगर आपको नहीं ऐसा कुछ अच्छा मिल रहा है गायनोवेदा से, तो आप अपना कोई भी एक गायनो डॉक्टर चूज़ कीजिए और उनसे सलाह लीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन है, तो उन्होंने मुझे कमेंट किया है कि उनकी वाइफ की जो सिंगल ट्यूब है वो निकल चुकी है, बस एक ट्यूब ही बची हुई है, और उनने IVF भी लिया होगा प्रेगनेंसी के लिए, लेकिन हो नहीं रहा है ना। तो अब ये देखिए ना कि अगर आपने डॉक्टर्स को दिखाया है, IVF भी लेते हैं, क्योंकि IVF भी बहुत सारे लोगों का फेल हो जाता है कई बार। और जैसे मैंने नेट पे ऐसे देखा था उसमें, तो काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि बहुत जल्दी ऐसे किसी का कंसीव हो जाता है, क्योंकि उसमें भी जो हमारा स्पर्म होता है वो उसका कुछ होता है रेशियो, पता नहीं मुझे, समथिंग ऐसे मैंने सिर्फ नेट पे देखा था कि ऐसा कुछ ऐसा होता है। तो उसमें दोनों का ही बराबर मात्रा में होता है, जो लेडीज़ और बॉयज़ होते हैं उनका स्पर्म की मात्रा जो भी होती है, डॉक्टर्स जो सलाह देते हैं वो बराबर कुछ समथिंग होता है। तो काफ़ी सारे लोगों को काफ़ी सारा बार फेल भी हो जाता है, काफ़ी का एक फर्स्ट टाइम में भी कंसीव भी हो जाता है। मुझे पता है कि IVF करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इसमें खर्चे होते हैं, और एक नॉर्मल फैमिली के लिए अफोर्ड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और जो काफ़ी ज़्यादा रिच, मतलब थोड़ा ठीक है, जिनका कि बैकग्राउंड सही है, वो तो कर सकते हैं दोबारा भी, कि अगर उन्हें करना चाहो तो, है ना। और जो थोड़ा नॉर्मल फैमिली से होता है उन्हें थोड़ा दिक्कत हो जाती है कि हमने इतना पैसा लगाया भी और ये फेल हो गया। तो आप एक बार डॉक्टर से सलाह कीजिए, क्या पता वो आपको एक अच्छी राय दे दें उसके बारे में। और अगर आप सोच रहे हो कि हम IVF फेल हो गया तो हम गायनोवेदा शुरू कर दें, तो ऐसा मत कीजिएगा, है ना। क्योंकि ये आपके पूरे जीवन की बात है, आपके पूरे आगे फैमिली की बातें हैं। तो आप अपने डॉक्टर से ज़्यादा सलाह कीजिए, तो आपको ज़्यादा बेटर होगा, ऑप्शन मिलेंगे उसमें, है ना। तो प्लीज़ आप उनसे कंसल्ट कीजिएगा, ऐसी कोई टैबलेट्स को ना लीजिए जिससे आपको दिक्कत हो, आपकी बीवी को दिक्कत हो, या आपकी फैमिली में किसी को कोई दिक्कत हो, ठीक है। तो होता है कभी कभी कि IVF फेल हो जाता है, क्योंकि हमारे जो हार्मोन्स की थोड़ा चेंजेस होती है, गड़बड़ होती है, या आप किसी और सेकंड ओपिनियन ले लीजिए, ठीक है। आपको फर्स्ट ओपिनियन में आपको अच्छा नहीं लगा तो आप सेकंड ओपिनियन लीजिए ज़रूर। और डॉक्टर्स के मामले में या किसी भी चीज़ के मामले में सेकंड ओपिनियन लेना ही बहुत एक अच्छी बात होती है, ताकि पता चले कि हाँ, जो डॉक्टर पहले वाले डॉक्टर कहते हैं क्या सेम वही डॉक्टर ये भी कह रहे हैं, ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो, ठीक है। तो ये थे मेरे आज के कमेंट सारे, और मैंने अभी 4-5 ही कमेंट लिए थे, क्योंकि मेरे को लग रहा था कि ये मुझे इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, आपके लिए भी और मेरे लिए भी, और ताकि किसी और लोगों को अगर ये प्रॉब्लम्स हो रही हो तो वो भी ऐसे इस वीडियो के ज़रिए उसे सही कर पाएँ।
है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और ध्यान रखिए अपना और अपनी फैमिली का। और अगर आपको कोई भी कंसल्ट हो, कोई भी ऐसे बातें हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। और हो सके तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिएगा, कोई अच्छी गायनो हो तो उनसे कंसल्ट कीजिएगा, क्योंकि लेडीज़ की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, कभी कभार हमें नहीं पता चलता। तो डॉक्टर्स वो को आइडिया होता है, कोई भी लेडीज़ डॉक्टर हो, कोई भी जेंट्स डॉक्टर हो, क्योंकि उनने उस चीज़ के बारे में सर्च किया होता है, उन चीज़ के बारे में पढ़ा होता है। तो उनसे ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।